हाय एवरीवन, इस पार्ट के अंदर हम लोग डाटा को इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट करेंगे माइस्क्यूल में से विद पीएचपी और किसका यूज करके, उप्स एंड क्लासेस का यूज करके। लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर ली थी, हमारी क्लास बना के उसके अंदर रीड भी कर लिया था डाटा को। ये तीन ऑपरेशन बचे थे जो इस पार्ट के अंदर करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग स्टैटिक डाटा के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि HTML फॉर्म से डाटा लेके पीएचपी उप्स के साथ, पीएचपी क्लासेस के साथ डाटा को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं माइस्क्यूएल के अंदर, राइट। बट यहाँ पे हम लोग स्टैटिक डाटा का ही यूज करने वाले हैं। सो जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में कोड को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वाला पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकते हो। इस वाली प्लेलिस्ट का और उप्स वाली प्लेलिस्ट दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पे एक न्यू फंक्शन क्रिएट करता हूँ एंड इस फंक्शन का हम लोग नाम रखेंगे लेट्स से इंसर्ट डाटा, राइट। और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग हमारी क्वेरी बनाएंगे जिसके साथ हम लोग डाटा को इंसर्ट करने वाले हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ SQL क्वेरी, या फिर डायरेक्टली क्वेरी भी लिखोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट वाली क्वेरी लिखते हैं, जैसे कि इंसर्ट इनटू, देखो सेम चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप लोग insert.php वाली फाइल देखोगे ना, ये हमने प्रोसीजरल वाले तरीके से करी थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी क्वेरी हम लोगों ने लिखी हुई है। सेम क्वेरी आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, ऑलराइट। तो बट स्टिल मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। और ये जो साइड बार है इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आपके पास देखने के लिए स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा रहे, आप एक लाइन को अच्छे से रीड कर पाओ, राइट। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम, हमारा टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, एंड देन यहाँ पे हम लोग ब्रेसेस लगा के जितने भी उसके अंदर फील्ड्स हैं उनका नाम डालेंगे, जैसे कि आईडी। अगर आपको फील्ड के नाम ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप देख सकते हो आईडी, नेम, कोर्स, बैच, सिटी एंड ईयर, राइट। सो इस एक स्पेसिफिक ऑर्डर में डालोगे, उसी ऑर्डर की आपको वैल्यूज़ भी उसी ऑर्डर के अंदर डालनी है। मैं आपको बताऊंगा वैल्यूज़ कैसे डालनी है जस्ट जिसके बाद, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देन लिखेंगे नेम एंड उसके बाद कोर्स एंड देन हम लोग बैच लिखेंगे एंड उसके बाद सिटी, देन ईयर। आई गेस सारे के सारे हो चुके हैं। एंड देन यहाँ पे आप लोग लिखने वाले हो, अच्छा बेटर ये है कि आप लोग ना यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ कर लो। सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं सिंगल कोट्स अंदर वाली साइड यूज़ करना चाहता हूँ, बाहर डबल कोट्स लगाना थोड़ा सा बेटर रहता है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे और वैल्यूज़ डालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वैल्यूज़, एंड देन हमारी वहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से। फर्स्ट वाली आईडी हमारी ऑटो कंप्लीट होती है तो इसको आप डालोगे नल। आफ्टर दैट नल के बाद नेम आप जो भी डालना चाहते हो, जैसे कि मैं अभी इसमें डाल देता हूँ ब्रूस, एंड उसके बाद उसका कोर्स, सो लेट्स से MBA, एंड देन बैच लेट्स से मॉर्निंग, स्मॉल में डालते हैं ये। फिर सिटी लेट्स से दिल्ली, और लास्ट वन है हमारे पास ईयर, तो लेट्स से सेकेंड ईयर चल रहा है उसका, राइट। तो यहाँ पे हमारी ये क्वेरी रेडी हो चुकी है। देन आपको सेम यही वाली चीज़ करनी है। सबसे पहले क्वेरी को प्रिपेयर करना है। इसके अंदर आप वेरिएबल में पास कर दो क्वेरी को, डायरेक्टली क्वेरी लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, बट मैंने अलग से क्वेरी का एक वेरिएबल बना लिया। देन उसके अंदर से हम लोग डाटा को चेक करेंगे कि डाटा इंसर्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका, एंड दैट्स ऑल, राइट। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ स्टूडेंट नाम से, और यहाँ पे लिखूँगा डॉलर दिस DB कॉन, जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे। DB के अंदर जो DB है वो कैपिटल है यहाँ पे, राइट। एंड इसके बाद में प्रिपेयर, और प्रिपेयर के अंदर आप लोग चाहो तो इसको उठा के डायरेक्टली डाल सकते हो, या बेटर है कि आप लोग जो वेरिएबल आपने बनाया है वो डालो, राइट। मैंने वेरिएबल इसलिए बनाया ताकि क्वेरी हमारी अलग ही रहे, तो यहाँ पे लिखूंगा SQL क्वेरी, राइट। ओके, आफ्टर दैट आप लोग क्या करोगे, जो आपने क्वेरी करी इसको एग्जीक्यूट करोगे, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर स्टूडेंट एंड एग्जीक्यूट। हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट जो इसका रिजल्ट आएगा ना वो हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और चेक करूँगा यहाँ पे कि अगर रिजल्ट हमारा ट्रू है, डॉलर रिजल्ट अगर हमारा ट्रू है तो यहाँ पे एको कर दे डेटा इंसर्टेड, राइट। अगर कुछ इशू है तो यहाँ पे लगा दे एको ऑपरेशन फेल्ड, या फिर जो भी आप एरर दिखाना चाहते हो। सो आई होप ये काम करना चाहिए। तो अब इसको इंसर्ट करता हूँ, डाटा रीड हम लोग पहले कर चुके हैं तो मैं ये दोबारा नहीं करने वाला। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट के साथ में इंसर्ट डाटा,
एंड नाउ इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आता है। सो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास आ गया डेटा इंसर्ट। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो लास्ट आइडिया 24 है, एक दो डाटा मैंने डिलीट कर दिए थे, मैं टेस्टिंग कर रहा था तब। मे बी 28 और 27 की आईडी बनेगी, और अभी आप चेक करोगे तो टोटल 7 है। इसके बाद 8 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, 8 रिकॉर्ड्स हो गए। और यहाँ पे देख सकते हो ब्रूस जो हमने अभी अभी एंट्री करी है, सेम वही एंट्री यहाँ पे आ चुकी है, राइट। सो अब मान लो ये आपने इंसर्ट तो कर दिया, अब आप इसको अपडेट करना चाहते हो, राइट। सो अपडेट करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको ना फॉर्मेट कर देता हूँ। एक और फंक्शन बनाएंगे हम लोग, राइट। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम आप कर सकते हो फंक्शन अपडेट डेटा, और इसके अंदर हम लोग सेम वही चीजें लिखेंगे। आप चाहो तो इसको ऐसा का ऐसा एक बार के लिए कॉपी कर लो, टाइम बचेगा आपका। और जो क्वेरी है ना, इसको हम लोग अभी अपडेट कर देंगे, राइट। तो क्वेरी को मैं अपडेट करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेस लगा के सब कुछ हटा देता हूँ उस क्वेरी में से। और अपडेट करने की क्वेरी क्या होती है, अपडेट स्टूडेंट सेट, और जो भी आप कॉलम्स अपडेट करना चाहते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम इसी तरीके से अपडेट स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा टेबल नेम, देन सेट, जिसको भी हम लोग यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। और सेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेम, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोनी, राइट। सो मान लो जो आपका ब्रूस वाला नाम था, इसको आप लोग अपडेट करना चाहते हो आईडी के बिहाफ पे, और यहाँ पे मैंने नेम चेंज कर दिया है टोनी। सब कुछ मैं चेंज कर रहा हूँ, आप चाहो तो कुछ स्पेसिफिक भी चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि सारे चेंज करने आपको। और यहाँ पे कोर्स हम लोग डाल देते हैं, लेट्स से बीटेक, राइट। देन हम लोग कर सकते हैं ईयर, कि किस ईयर में है स्टूडेंट। सो फॉर एग्जांपल मे बी बैच कर सकते हैं पहले, राइट। बैच कर देता हूँ मैं इवनिंग, जो मॉर्निंग में था पहले। देन उसके बाद में ईयर लेट्स से डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे 3rd ईयर। एंड देन उसके बाद में सिटी में यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से गुड़गांव। एंड लास्ट वन इज आई थिंक सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे कंडीशन लगानी है वेयर आईडी, और आईडी हमारी क्या है, न्यूमेरिक है, आईडी 27। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो 27, राइट। सो आई होप ये क्वेरी काम करनी चाहिए, और इसको हम लोग क्लोज यहीं पे कर देते हैं, कोट्स भी लगा देते हैं। सो अब इसके बाद में प्रिपेयर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, सब कुछ ठीक चलेगा। यहाँ पे डाटा अपडेटेड आ जाएगा बस, अगर डाटा अपडेट होगा तो। और मैं यहाँ पे इंसर्ट करने वाला फंक्शन है उसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ स्टूडेंट अपडेट डेटा। नाउ लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे आते हैं, ओके यहाँ पे कुछ एरर है, सो लेट मी चेक कि क्या एरर है एक बार के लिए। वेयर दिस यहाँ पे कोमा नहीं आएगा लास्ट में, ये हमने शायद गलती से लगा दिया, डेटा अपडेटेड। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे जो ये ब्रूस है इसकी सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई होंगी। एंड हेयर वी गो, 27 आईडी की डिटेल्स थी वो सारी की सारी चेंज हो गई है। अब सेम इसी तरीके से मान लो आप डेटा को डिलीट भी करना चाहते हो, सेम इसी आईडी के बिहाफ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक फंक्शन और डिलीट डेटा और डिलीट रो, जो भी आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। सेम इसको कॉपी कर लो आप लोग, राइट, इजी रहेगा, टाइम आपका सेव होगा। यहाँ पे आपको इस कंडीशन की जगह पे क्या करना है, मान लो आप, ठीक है मैं इसको सब कुछ ही हटा देता हूँ, दोबारा से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम विच इज स्टूडेंट्स वेयर id इक्वल टू 27, बिकॉज 27 आईडी थी। मान लो आप किसी भी और आईडी को डिलीट करना चाहते हो उसके भी हाफ पे लिख सकते हो, राइट। और यहाँ पे कर दो कि डेटा डिलीटेड एंड ऑपरेशन फेल्ड। और अब अपडेट की जगह पे हम लोग क्या कॉल करेंगे, स्टूडेंट डिलीट डेटा एंड लेट्स ट्राई टू रन इट। आई होप ये ठीक चलेगा। डेटा डिलीटेड कर देंगे, अगली बार जब कोई डिलीट करना हो तो अपने आप आ जाएगा मैसेज। उसको मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे 24 तक ही है, जो 27 वाली आईडी थी वो डिलीट
हो चुकी है, राइट। सो इस तरीके से आप लोग इनको डिलीट अपडेट वगैरह कर सकते हो। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि एक HTML फॉर्म के साथ आप लोग डेटा को इंसर्ट कैसे कर सकते हो। डिलीट और अपडेट मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना डिलीट अपडेट वाली, ये वाली जो है, यहाँ पे मैंने आपको अच्छी सी चीज़ें बताई हैं, कैसे आप लोग डिलीट कर सकते हो, कैसे अपडेट कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, राइट। सो यहाँ से आप चेक कर सकते हो अपडेट, डिलीट, इंसर्ट वगैरह का, अगर आपको अच्छे से देखनी है तो, बिकॉज अदरवाइज चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे इंसर्ट का बता दूंगा उप्स के साथ में, बाकी चीज़ें आप लोग प्रोसीजरल वाले से आप कॉपी कर पाओगे ईजिली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक करना। हमारी ये वाली प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद ये एक पार्ट ही बचा हुआ है, उसके बाद में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होंगे डिमांड के ऊपर, तो मैं उनके ऊपर वीडियोस डेफिनेटली बना दूंगा। थैंक यू सो मच। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है।